अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान कई सिमतों में, कई जिहतों में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि वो अपना जो पोज़ीशन है, पहले तो उसको वो मेंटेन कर पाए और गोया अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो कम से कम पीछे भी ना आए। अब मैंने कहा अर्ज़ किया कि कई जिहतों में इंसान डेवलप होना चाह रहा है, तो उसमें से एक जिहत या डायरेक्शन ये है कि मैं लोगों में पसंद किया जाऊँ। आई शुड बी लाइक्ड अमंग्स्ट द पीपल। लाइकेबल बनना चाहता है ना हर इंसान। इंसान चाहता है कि यार मुझे लोग पसंद करें और सच पूछें तो बेशुमार इंसान की जो एंडेवर है, हत्ता कि जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेवलपमेंट है या अहम ओहदा हासिल करना है या जो भी है, उसके पीछे बहुत अहम वजह ये होती है कि एक इंसान जो है वो चाहता है कि मैं लाइकेबल बनूँ, मैं दीगर इंसानों से मुमताज़ बनूँ, मैं पसंद किया जाऊँ। आई शुड बी लाइक, मेरी अप्रूवल रेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसी को आज हम मौज़ूए बहस भी बना रहे हैं और एक बात तो ये है कि कौन-सी चीज़ें इंसान को आगे लेके जाती हैं इस एतबार से। और ये भी वहाँ पे बात करना और बताना ज़रूरी है कि कौन-सी बातें हमें इस एतबार से पीछे लेके जा रही हैं और हमें लेस एंड लेस लाइकेबल बना रही हैं। हम अपना मकाम खो रहे हैं और ये बड़ी डेंजरस बात होती है कि कोई इंसान जो है वो अपना मकाम खो रहा हो, आगे बढ़ने की बजाय गोया पीछे की सिमत जा रहा हो। ठीक है जी? और इसमें अब हम कुछ इस अंदाज में बात करेंगे कि 10 वार्निंग साइंस यू आर स्लोली बिकमिंग लेस लाइकेबल एज अ पर्सन। ऐसे 10 वार्निंग साइंस हैं, ऐसे 10 कह लें कि वो हैं अलामात हैं और ख़तरे की घंटियां हैं। ऐसी 10 ख़तरे की घंटियां हैं कि आप पॉपुलर होने की बजाय अनपॉपुलर आप होते जा रहे हैं और लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो वो कौन-सी 10 बातें हैं आइए देखते हैं। पहली है उसके अंदर है कांस्टेंट कंप्लेनिंग। पहली है कि मुसलसल आप जो है वो शिकवे शिकायत करते रहते हैं। मुसलसल आप शिकवे शिकायत करते रहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट कंप्लेनिंग है, ये एक इंसान को बहुत पीछे की सिमत ले जाती है और हर वक़्त शिकवे शिकायत करते रहना। जिस बंदे से अब आप ये देखें ना, जिस बंदे से आपका ताल्लुक़ है, जिस बंदे से आप बात करते हैं, आप उसका बात-बात पे आप उसका जो है उसके बारे में शिकवा करते हैं और दीगर लोगों के बारे में भी आप करते रहते हैं। तो गोया कि ये आपका एक अनहेल्दी साइन है। ये कोई अच्छी बात कतन भी नहीं, ये कतन भी अच्छी बात नहीं है और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और उस एतबार से, किस एतबार से? हमारी जो लाइकेबिलिटी है, हमारा जो पसंद किया जाना है उसके एतबार से, हमारा मुआशरे में जो पसंद किया जाना है उस एतबार से बहुत नेगेटिव है। और दूसरी कौन-सी है? इग्नोरिंग अदर्स, दूसरे लोगों को नज़रअंदाज करना, उनको अहमियत ना देना। दूसरे लोगों को नज़रअंदाज करना, उनको अहमियत, अहमियत का मतलब ये नहीं कि आप सर पे बिठा लें, लेकिन कुछ अहमियत तो आप उनको देंगे ना। और इग्नोरिंग अदर्स। तीसरा है बीइंग ओवरली कम्पेटिटिव। अब बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो आप जब बात कर रहे होते हैं, बैठे हुए, वो आपसे मुकाबला कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। मुकाबले के मोड में आ जाते हैं, मुकाबले के मूड में आ जाते हैं। तो भई ये कोई दुरुस्त बात है? हम कोई मुकाबला करने के लिए मिलते हैं। मुलाकात तो होती है थोड़ा आप हल्का बेहतर फ़ील करें। वहाँ पे बैठ के अगर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाए, बातें करनी है, को किस को वो एक बंदा क्या करेगा, दूसरे की बात को बिल्कुल रद्द कर देगा। फिर अपनी बात करेगा कि जैसे मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मेरी बात बहुत सुपीरियर है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो ये जो ओवरली कम्पेटिटिव, कम्पेटिटिवली ओवरली क्या, कम्पेटिटिव होना ही, ऐसे मामलात के अंदर कम्पेटिटिव होना यानी मुकाबलाबाज़ी शुरू कर देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है, कतई दुरुस्त बात नहीं है। और चौथा है लैक ऑफ एम्पैथी। चौथा है लैक, आप जब दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते हैं, जब आपके अंदर ये एबिलिटी आपने अंदर डेवलप नहीं की, आदत नहीं बनाई कि दूसरे की जगह पे, दूसरे के जूते पहन के, दूसरे दूसरे के हालात में
अपने आप को खड़ा करके देखें कि यार मैं अगर यहाँ पे होता, मेरी क्या पोजीशन होनी थी, क्या हालत होनी थी, मेरी क्या महसूसात होनी थी और मैंने किस तरीके से एक्ट कर रहा होना था। आगे जो पाँचवीं बात है, हमें लेस लाइकेबल बनाती है, वो है कि नॉट कीपिंग योर प्रॉमिसेस। अपने जो जो वादे आप करते हैं, नॉट कीपिंग योर प्रॉमिसेस, ये भी कतई दुरुस्त नहीं है, इंतहाई गलत बात है। नॉट कीपिंग योर प्रॉमिसेस। छठी बात है, डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन। आप गुफ्तगू को आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप छाए हुए हैं, आप दूसरे को बात ही नहीं करने देते हैं, आप दूसरे की बात को रद्द कर देते हैं। ये जो छा जाना है गुफ्तगू के अंदर जो है, ये भी आपको लेस लाइकेबल बनाता है। ये ज़्यादा लाइकेबल, आपकी लाइकेबिलिटी को बढ़ाता नहीं है। ये आपके बारे में जो पसंदीदगी का जो लेवल है लोगों के ज़हनों में, वो उसको कम करता है। जब आप छा जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप डोमिनेट करने की, जब आप गुफ्तगू पे हावी हो जाने की जब आप कोशिश करते हैं, बात ये है कि आप बात इतनी अच्छी करें, वो चाहे बहुत मुख्तसर हो, बहुत अच्छे लहजे, शाइस्ता लहजे के अंदर हो, लेकिन बात इतनी अच्छी हो कि लोगों को बहुत पसंद आए। तरीक़ाकार तो ये है, बजाय इसके कि आप डोमिनेट कर लें, आप ये तासुर दें कि मैं आप सारों से ज़्यादा जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ। और सातवां है बीइंग जजमेंटल, पासिंग जजमेंट ऑन समवन बिफोर इवन गेटिंग टू नो देम। बीइंग जजमेंटल, आप किसी एक बंदे को आप जानता भी नहीं है, प्रॉपरली जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप उसके बारे में एक जजमेंट पास कर रहे हैं, आप उसके बारे में एक राय ज़नी आप कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। जब आप किसी के बारे में पहले तो उस बात को उस बंदे को जान लें, समझ लें, और समझने के बाद अभी आप मोहतात अंदाज के अंदर बात करें तो वह ठीक है। या अगर आपने बात करनी है किसी बंदे की एक हरकत के बारे में, कोई आप बात क्या है भाई, उनका जो फ़लाँ अमल था, मैं उस बंदे को ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन उस बंदे का जो फ़लाँ अमल था यार वो इस तरह का था, यहाँ तक बात ठीक है और दुरुस्त है। लेकिन बीइंग जजमेंटल, आप एक बंदे के बारे में जजमेंटल, आप लोगों के बारे में जजमेंटल हैं और आप उनको सोचे समझे बगैर ऐसे राय ज़नी आप करते जा रहे हैं, तो ये आपको लेस लाइकेबल बनाता है। आठवीं बात है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, अब ये नेगेटिविटी जो है, ये भी बहुत सबसे बुरी चीज़ है, जो है तनकीद करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो नेगेटिविटी और मायूसी की बातें करना, मायूसी की बातें करना, हर वक़्त आप मायूसी की बातें, आपको हर वक़्त अंधेरा नज़र आता है, आपको हर बंदा बदनीयत और फ्रॉडिया नज़र आता है, आपको हर बंदा बदनीयत और फ्रॉडिया नज़र आता है, आपको इस मुआशरे का, मुल्क का अंजाम इंतहाई भयानक नज़र आ रहा है। तो गोया आप इस कदर, जब आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर वो नहीं है कि आप उम्मीद की किरण आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर आपसे बात करके हम पहले से ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये हुआ नेगेटिविटी। आगे कौन सा है जी? नावा है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग यानी लोगों के बारे में, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ऐसी बातें कहना कि जो नादुरुस्त हैं। अव्वल वो दुरुस्त भी हों, आपको ज़रूरत ना हो तो आप बात ना करें। दुरुस्त भी हों, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बात ना करें। लेकिन अगर आपने करनी ही है तो कम से कम इतनी बात करें कि जो कन्फर्म्ड बात हो, जो अब आप इस बात पे सोचें, अगर आपके बारे में यही रवैया इख्तियार किया जाए, आपको कैसा लगेगा? यकीनन बहुत बुरा लगेगा। इस तरीके से मैं आज अर्ज़ करता हूँ कि आप ये काम गॉसिपिंग, गॉसिपिंग की अंग्रेज़ी में कोई डेफ़िनिशन इस तरीके से बनती है कि कैज़ुअल और अनकंस्ट्रेंड, यानी गोया कि ऐसे नॉन सीरियस जो है आप कह लें, और फ्री स्टाइल, कैज़ुअल और अनस्ट्रेंड कन्वर्सेशन और रिपोर्ट, कि ऐसी रिपोर्ट या एक गुफ्तगू अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में, टिपिकली इन्वॉल्विंग डिटेल्स, रवायती अंदाज में कुछ ऐसी उसमें कह लें कि डिटेल्स हैं विच आर नॉट कन्फर्म्ड एज ट्रू, कि जो कह लें कि मुसद्दका नहीं है। जब हम ये रवैया अख्तियार करते हैं तो जिस बंदे के बारे में हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, सूनर और लेटर इट विल रीच देम, और वे फिर हमारे बारे में क्या फ़ील करेगा। और फिर ये अब हम इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो फिर वो हमारे बारे में जब बात उन तक पहुँचेगी, और पहुँच ही जाएगी, तो क्या महसूस करेंगे। तो हम इस तरीके से अपनी जो लाइकेबिलिटी है,
اپنا جو پسندیدگی کا جو گراف ہے ہم اس کو پیچھے بہت پیچھے لے آتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے اپنے ساتھ دشمنی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ باتیں میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان پہ عمل کرنا اب میرا اور آپ کا اپنا کام۔